तो जैसे कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ऐसा देखा था कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो इन फेज़ हैं और दूसरा हो सकता है वो आउट ऑफ फेज़ हैं। इन फेज़ को हम पॉजिटिव ओवरलैप और आउट फेज़ को हम नेगेटिव ओवरलैप कहते हैं। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का एज सच कोई चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये केवल वेव फंक्शन के साइन है, जस्ट मैथमेटिकल साइंस हैं, राइट। अब इस तरह की जो ओवरलैप्स हैं ये ओवरलैप्स जो हैं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस ऑर्बिटल के ओवरलैप को एस के लिए दिखाऊंगा और फिर हम इसको पी के लिए दिखेंगे, जिससे आज हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं। ओके, सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये दो एस ऑर्बिटल्स हैं, राइट। ये एस ऑर्बिटल, ये 1s हो सकता है, ये 2s हो सकता है, या कोई भी s हो सकता है। और मैं इन दोनों ही ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के लिए यहाँ पर एक प्लस शो करूँगा, राइट। तो इस प्लस का मतलब ये होगा कि ये दोनों ही ओवरलैप करेंगे और इसके ओवरलैप होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये है कि जो दोनों ही वेव फंक्शंस हैं ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और इनके लिए मैं इनका अगर न्यूक्लियस शो करूँ कि यहाँ पर एक सेंट्रली डॉट आप लगा देंगे, ऐसा ब्लैक डॉट, जो कि ये शो करेगा कि एक न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से जब ये ओवरलैप होंगे तो इनका सारा रीजन जो है वो कॉमन हो जाएगा, जिसको कि हम इस पिक्चर में साफ तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग से भी शो कर दूंगा सो दैट कि आप ये समझ जाएं कि ये एक्चुअल में ओवरलैपिंग शो की जा रही है। अदरवाइज इसके पे पिंक का कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। सो इस तरह की जो ओवरलैपिंग है वो कहलाती है एस एस ओवरलैपिंग, राइट। दूसरी जो ओवरलैपिंग है वो है एस पी टाइप की ओवरलैपिंग। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एस ऑर्बिटल को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और इसके साथ ही मैं एक यहाँ पर पी ऑर्बिटल भी ड्रॉ करूँगा, राइट। सो ये है हमारे पास एस ऑर्बिटल और ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ दैट इज़ ए पी ऑर्बिटल, राइट। और अब मैं इसके बीच में एक प्लस साइन लगा सकता हूँ, राइट। अब अगर हम इनके ओवरलैप को शो करें कि ये ओवरलैप होने के बाद हमें क्या पिक्चर दिखाएगा, तो हम इसको इस साइड ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये हो गया एक एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल जो है वो यहाँ से ओवरलैप हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे, राइट। तो इसको हम यहाँ पे कैमरे में पूरा देख सकते हैं, ये पिक्चर ऐसी दिखेगी। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम दो अलग अलग वेव्स से यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्लस और माइनस का मतलब ये होगा कि ये एक ऐसी वेव है जो कि अबव द एक्सिस है और ये डाउन है, राइट। सो नथिंग टू डू विद दिस साइन। लेकिन अगर ये पॉजिटिव वेव है तो ये एस ऑर्बिटल के साथ भी ये पॉजिटिवली ओवरलैप करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर इस जगह पे डॉट से न्यूक्लियस भी शो कर रहा हूँ, ये पार्ट हो गया न्यूक्लियस का, राइट। तो डेफिनेट सी बात है कि जो प्लस वाला पार्ट है वही केवल इसके साथ ओवरलैप करेगा। एस में केवल एक ही साइन होता है वेव का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, या उसे आप नेगेटिव ले सकते हैं, बट दोनों साइन नहीं होते हैं। बट पी में आपके पास जो हाफ पीस है वो पॉजिटिव होता है और सेकेंड हाफ पीस जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। और इसमें केवल पॉजिटिव से पॉजिटिव का ओवरलैप शो करना है। अब जो थर्ड टाइप की जो ओवरलैप हमारे पास है वो है पी पी ओवरलैप, राइट। पी पी ओवरलैप, जिसमें कि मेरे पास दो पी ऑर्बिटल्स होंगे, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये पहला पी ऑर्बिटल है और मैंने इसी पी ऑर्बिटल में दूसरा पी ऑर्बिटल भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये बात ज़रूर समझने वाली है कि इस प्लस का मतलब ये दोनों आपस में जस्ट मिक्सअप हो रहे हैं, राइट। और मैं यहाँ पर एक प्लस साइन यहाँ पर इंडिकेट करूँगा, यहाँ पर भी प्लस साइन इंडिकेट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस साइन और यहाँ पर भी मैं माइनस साइन के साथ इंडिकेशन दे सकता हूँ। ये बात भी ठीक है कि आप चाहें तो इसको ऐसी सिचुएशन भी शो कर सकते हैं कि यहाँ जैसे प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पर मैंने दूसरा जो पी ऑर्बिटल है उसके अपोजिट वेव्स के साथ इसको ओवरलैप शो कर दिया, ऐसा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। अब जहाँ तक बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इस वाली कंडीशन को डिस्कस नहीं करते हैं। ये कंडीशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होगी, राइट। तो यहाँ पर जब आप इसकी बॉन्डिंग कर देते हैं, जब इसको आप ओवरलैपिंग कर देते हैं तो आपके पास जो इसकी पिक्चर बनेगी
उस पिक्चर में देखिए ओवरलैपिंग के बाद मैंने कहीं पर भी किसी की भी शेप में चेंज नहीं दिखाया है, किसी का भी शेप कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये जो शेप हैं वो बेसिकली वेव फंक्शन की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि वेव फंक्शन जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इनके शेप्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ओके, तो अब मैं इसको शो कैसे करूँगा कि ये हमारे पास हो गया एक पहला पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल सिंपली इसको ओवरलैप कर रहा है, राइट। और आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जो इनके न्यूक्लियस की पोजीशंस थी जो मैं बेसिकली डॉट से शो कर रहा हूँ वो अभी भी वैसे की वैसी ही हैं। हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर इसमें नोटिस कर सकते हैं कि एक बिगर रीजन जो है वो न्यूक्लियस के बीच में ट्रैप हो गया, राइट। और ये रीजन जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का रीजन है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के मिल सकने की वो बेटर होगा इस प्लेस पर होगी। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉन्ड, कि ये है बॉन्ड, राइट। Okay, so that was about the SS overlapping, right? SP overlapping and PP overlapping. अब PP overlapping में एक सिचुएशन और भी है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो पहले उसके लिए मैं p ऑर्बिटल को आपको शेप्स दिखाऊंगा सारे। अगर हम इन p ऑर्बिटल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए आपके पास ये जो मॉडल है ये मॉडल काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने इस मॉडल की हेल्प से तीनों पी ऑर्बिटल्स को शो करने की कोशिश की हुई है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये येलो पीस है ये न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद जो ये पर्पल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टिक्स, ये हो गया एक सिंगल पी ऑर्बिटल, राइट। इसको आप पी जी भी कह सकते हैं, पी जी। और जो ये ऊपर लोब आपको शो हो रहा है कैमरे में, ये लोब जो है, ये दोनों लोब्स, इसको आप पी एक्स शो कह सकते हैं, ये पी एक्स है। और जो ये वाइट्स हैं ये आपको पी वाई दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों ही लोब्स को कोशिश किया कि अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हों ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। इसी के साथ मैंने एक और भी ले लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके पास फिक्स है, वो ये है कि इन तीनों ही पी ऑर्बिटल्स में मीन्स ये सिंगल पी ऑर्बिटल जिसे मैंने होल्ड किया हुआ है, ये सेकंड पी ऑर्बिटल जिसे मैंने अब होल्ड किया है और ये थर्ड पी ऑर्बिटल जिसे मैंने अब होल्ड किया है, इन तीनों ही पी ऑर्बिटल्स में जो एंगल है वो 90s का है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 90s का है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर मैं इनको ओवरलैपिंग के लिए शो करता हूँ इस मॉडल में, राइट, तो आप कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि ये पी जी है, जी एक्सिस, और ये भी पी जी है, राइट, ये भी जी एक्सिस है। तो ये यहाँ से यदि ओवरलैप करता है इस तरीके से, राइट, सो लेट अस गो विद द ओवरलैप, राइट। तो अगर ये इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है तो जो बाकी के जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो सामने से ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि सपोज़ मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, सपोज़ कीजिए कि ये पी वाईज हैं और ये ओवरलैप कर जाते हैं इस तरीके से। तो जैसे ये ओवरलैप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं, पी के जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं, वो लोग इस तरीके से सामने से ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि पी के जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनमें से केवल एक ही डायरेक्शन जो है वो इस तरह की ओवरलैप करेगा, और इस तरह के जो ओवरलैप्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, राइट। और जो रेस्ट ऑफ जो ओवरलैप्स बचते हैं वो उन्हें हम बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैप्स, राइट। तो ये साइड वाइज ओवरलैप्स होंगे और ये जो आपको शो हो रहा है ये हेड ऑन ओवरलैप है। अब यहाँ पे मसला ये है कि कई लोग ये सोचते होंगे कि हम जी एक्सिस को भी ओवरलैप कर सकते हैं, वाई को भी और एक्स को भी, किसी को भी ओवरलैप कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो जी एक्सिस है वो हमेशा ऊपर वाला होता है तो उसको जी एक्सिस बोलते हैं, नीचे वालों को एक्स या वाई बोलते हैं। ऐसी थ्योरी मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। परंतु जो जी एक्सिस है उसकी सबसे जो मेन रीज़न है कि हम जी को सेलेक्ट करते हैं, राइट, और एक्स एंड वाई जो है वो जी के बिहाफ पर होते हैं। तो जी एक्सिस किस तरह से सेलेक्ट करते हैं? ओके, जी एक्सिस हम उस एक्सिस को कहते हैं जो मोस्ट सिमेट्रिकल एक्सिस होता है, उसे हम कहते हैं जी एक्सिस। इस पिक्चर में आपको जी एक्सिस किसी को भी आप ले लेंगे तो चलेगा क्योंकि ये सभी लोग जो है एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, राइट। तो ये जी एक्सिस इसमें कोई भी हो सकता है। जी को और बेहतर समझने के लिए हम इसमें दूसरी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जी कैसे सेट करना है। ये देखिए, अब जैसे कि आपके पास इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ से इस ग्रे पॉइंट से शो कर रहा हूँ, अगर आप इस मॉलिक्यूल पे अपनी नज़र रखें और फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ, जस्ट क्लोज योर आइज़, इसको मैं रोटेट करके मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है।
अब अगर आप अपनी आइज़ को दोबारा ओपन करते हैं और आप देखते हैं कि वैसी ही पिक्चर आ गई हो, और अगर आप इसको फिर से रोटेट करें तो आप देखते हैं फिर से वही पिक्चर आ गई, पर वो दोनों ही पिक्चर जो थी वो पहले वाली नहीं आई। पहले वाली पिक्चर इसके साथ आएगी जो कि ये है, राइट। तो इस तरीके से जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसमें कोई भी फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलता। तब देखने को नहीं मिलता जब मैं इसको 120 बार रोटेट करता हूँ और 120 एंगल्स पे रोटेट करता हूँ 3 टाइम्स। लेकिन अगर मैं इसको देख रहा हूँ कि यहाँ पे रोटेशन सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो मैं इसको जी एक्सिस बोलूँगा। अब अगर आपके पास इसको अगर आप घुमा लेते हैं इस तरीके से तो ये तब भी जी एक्सिस होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऊपर की तरफ रखते हैं नीचे की तरफ रखते हैं, तो अभी भी जी एक्सिस है। अगर आप इसको कैमरे पे देखेंगे आपको 3 रेड बॉल नज़र आती है, और जब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से तो आप उस पिक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ये देखिए, आप कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर ये जी एक्सिस है तो डेफिनेट सी बात है कि जो एक्स और वाई होगा वो एक्स इसके साथ एक इस एंगल पर होगा, राइट, परपेंडिकुलर टू दिस, और उस एक्स से परपेंडिकुलर होगा वाई। ओके, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जी एक्सिस उसे नहीं कहते हैं जो ऊपर की तरफ होता है, जी एक्सिस उसे कहते हैं जो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, राइट। इसका मतलब कि एक्स और वाई भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं, बट जो मोस्ट सिमेट्रिकल होगा वो जी होगा, राइट। ओके, बैक टू द पॉइंट, हम लोग इस पे थे। तो अब डेफिनेट सी बात है कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ पीस के ओवरलैप करवा रखे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसको पी जी बोलूँगा तो ये भी पी जी बनेगा। अब आप इसको अपनी चॉइस से पी एक्स या पी वाई नहीं लिख सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पर आप जो है बाउंड होंगे पी जी लेने के लिए, बिकॉज जी जो है दैट इज़ मोस्ट सिमेट्रिकल, राइट। एज फार एज पी ऑर्बिटल इज कंसर्न एक्स एंड वाई आर इक्वली सिमेट्रिकल विद जी, और ये जो इक्वल सिमेट्रिकल है यही चीज़ है जो एक्स वाई जी में कन्फ्यूज़न पैदा करती है, और आप इसको रॉन्गली इस तरह से पढ़ जाते हैं कि जो जी है वो ऊपर होता है। ऑल राइट, तो अब कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास इसमें से अगर एक पी अगर इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है, मीन्स हेड ऑन, मीन्स अलॉन्ग द एक्सिस, प्रॉपर वे क्या है, इट इज़ ओवरलैपिंग अलॉन्ग द एक्सिस, मीन्स इट इज़ ए पी जी। So what condition is left for the other p orbitals? So definitely जो other p orbitals है, जैसे इस केस में आपको ये lobes दिख रहे हैं, ये lobes जो है कुछ ऊपर और नीचे दोनों साइड से ऐसे ओवरलैप करेंगे, राइट। तो इसे हम नोटबुक पे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गए वो दोनों p orbitals, और फिर से वही बात, इसमें साइन ज़रूर आपने लगाने हैं, साइन, लेकिन इसमें एक ही तरह का केवल ओवरलैप पढ़ रहे हैं, और वो है कि इनके अब हम हेड ऑन ओवरलैप्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो साइन का ज़रूर ध्यान रखना है कि साइन हमेशा सेम वाले ही ओवरलैप होने चाहिए। तो अब इसको मैं ऐसे शो करूँगा कि ये एक इस तरीके का ऑर्बिटल बन गया है, राइट, और इसके साथ सेकेंड वाला ओवरलैप हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा इसका ओवरलैप ऐसे शो करेंगे कि ये एक और ओवरलैप हो चुका है, राइट। सो ये है पी पी ओवरलैपिंग। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली पी पी ओवरलैपिंग टाइप। अब यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर करने वाली है कि जब ये पी पी ओवरलैपिंग अलॉन्ग दी एक्सिस हो, एक्सिस कौन सी एक्सिस, वो एक्सिस जिससे न्यूक्लियस बाउंड हो जाए। अब ये देखिए कि न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला एक्सिस यहाँ पर ये वाला है, ये एक्सिस न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा दिखा देना चाहता हूँ, इस चीज़ को कुछ इस तरीके से कि ये वो एक्सिस है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वो एक्सिस है जिसके अलॉन्ग न्यूक्लियस है, राइट। सो लेट अस गो एंड ड्रॉ दिस for everyone, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पे सभी को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ पर मैं आपको सिमेट्री से रिलेटेड एक और जानकारी देना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि अगर मेरे पास ये एस एस ओवरलैप है, जिसे कि मैं इस तरीके से मॉडल से शो कर रहा हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस ये करेंगे कि सपोज़ कीजिए कि दोनों ही जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से कंबाइंड है, इनकी हम थोड़ा सा और डिस्टेंस कम कर देते हैं, राइट। तो वो कुछ इस तरीके से पिक्चर आपको नज़र आएगी, और साथ ही आपको जो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है जिसको कि मैं बोलूँगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट। तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो एक्सिस मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस एक्सिस को जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जिसके अलॉन्ग दोनों न्यूक्लियस आते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जब भी आप दो पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये एक लाइन है जिसे मैं बोलता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मैं
जी एक्सिस का नाम भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं कि ये जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये जी एक्सिस हो गया, राइट। बाकी एक्स और वाई मुझे नहीं पता कहाँ है, वो जो भी है यहाँ पर 90 डिग्रीज पे आप शो कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं इस तरीके से इंटरन्यूक्लियर जी एक्सिस ले लेता हूँ, अच्छा सपोज करते हैं कि अगर मैं इसको दूसरा एक्सिस भी मैं सपोज कीजिए शो कर देता हूँ, लेट अस ड्रॉ विद दी गो विद दिस एक्सिस, राइट, कि सपोज ये एक दूसरा एक्सिस हो गया। अगर मैं इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता हूँ, राइट, इसको फिक्स रखिए एंड जस्ट रोटेट इट। अब आपने अपनी नज़र इनके होल्स पे नहीं डालनी है, जस्ट थिंक कि ये मैंने इसको रोटेट किया है, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये होल्स ना होते तो ये आपको रोटेट होते हुए दिखते भी नहीं, ठीक है ना, ये आपको रोटेट होते हुए नहीं दिखाई पड़ते, तो ये दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ होल्स, राइट। अब अगर मैं इसी को अगर दूसरे एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से दूसरे एक्सिस पे, और मैं अगर अब रोटेट करता हूँ, तो जैसे ही मैं रोटेट करूँगा अब आपको ज़्यादा बढ़िया रोटेशन नज़र आ रही है, राइट, ओके। तो अगर ये एक्स एक्सिस हुआ, या अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो एक वाई एक्सिस हो जाएगा। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि आउट ऑफ जी एक्स एंड वाई अलॉन्ग विच एक्सिस इफ रोटेटेड इट एक्ट एज मोस्ट सिमिट्रिकल, सो आंसर इज जी एक्सिस। तो जो जी एक्सिस है उसके अलॉन्ग ये मोस्ट सिमिट्रिकल होता है, ओके। अब पॉइंट ये है कि जब भी इस तरह से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ज्वाइनिंग होती है, तो जब भी आप उसे रोटेट करते हैं तो वो सिमिट्रिकल रहता है, राइट। ये तो मैंने सिर्फ एस एस के लिए शो किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर एस के साथ में अगर आप पी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, सो लेट अस गो विद द पी फर्स्ट। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक पी ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पर, इस तरीके से पी हो गया ज्वाइन, तो ये अब एस और पी हो गया। तो अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से भी अगर मैं रोटेट करता हूँ, और सपोज कीजिए कि अगर आपके पास ये होल्स ना हो, तो आपको इसकी रोटेशन पर नज़र डालेंगे तो आपको पता ही चलेगा, जैसे कि ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सो जब भी मैं इसको अलॉन्ग द जी एक्सिस में इसको रोटेट करता हूँ तो ये सिमिट्रिकल रहता है, सिमिट्रिकल ऐसा। सिमिलरली अगर मेरे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं तो ये तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, जिसे कि हम इस मॉडल में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आपने नहीं काउंट करना है, ये बेसिकली मैं शो कर सकता हूँ कि ये एक इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये रीजन कुछ इस तरीके से बन गया है ऐसा। तो जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ ओवरलैप पार्ट, और यहाँ से जो ये आपको एक्सिस दिख रहा है कि एक्सिस यहाँ से निकल रहा है बाहर को। तो अगर आप इसके अलॉन्ग रोटेट करते हैं और आपने अपनी नज़र इनके होल्स पे नहीं रखनी है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपको रोटेशन पता नहीं चलती, यानी कि ये भी सिमेट्रिकल है अलॉन्ग द जी एक्सिस, अलॉन्ग द जी एक्सिस इट इज़ सिमेट्रिकल। तो ये और ये तीनों ही जो है सिमेट्रिकल हैं अलॉन्ग द जी एक्सिस। अब हम इसके लिए चेक करते हैं कि ये अगर साइड वाइज होते हैं तब क्या ये सिमेट्रिकल रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो वो दोनों ये हैं, और मैं इनको जो है कंबाइन करूँगा, राइट, और मैं कोशिश करूँगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको ओवरलैप शो कर रहा हूँ कि ये दोनों ओवरलैप हो चुके हैं, राइट। और ये जो सेकेंड एक्सिस है, यू कैन सी कि ये जो मेरे पास ये जो ग्रे में आपको दिख रहा है ये जी एक्सिस है जो मैंने होल्ड किया हुआ है। तो दिस कैन बी योर एक्स एक्सिस और दिस विल बी योर वाई एक्सिस, और इफ़ दिस इज एन एक्स एक्सिस दिस विल बी वाई एक्सिस। सो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अलॉन्ग दी जी एक्सिस, और आप बताना कि क्या इसमें आपको सिमेट्रिकल दिखता है या नहीं। जैसी पिक्चर अभी आपको कैमरे पर दिख रही है, क्या ये रोटेट होने के बाद अब ऐसी दिख रही है? नहीं दिख रही, ये देखिए नहीं दिख रही है। इनफैक्ट इस पर्पल का मतलब अगर हम कहते हैं कि ये वेव फंक्शन का ब्लू वेव फंक्शन का अगर नेगेटिव साइन है तो ये वेव फंक्शन का पॉजिटिव साइन हो गया। तो आप देखते हैं कि वेव फंक्शन का साइन भी चेंज हो रहा है, राइट। तो अलॉन्ग जी एक्सिस जो है रोटेट करना है, और हम देखते हैं कि जी एक्सिस रोटेट होने पर वेव फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है केवल तब जब ये पी वाले जो हैं साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ओके। तो जिस जिस केस में वेव फंक्शन का साइन नहीं चेंज हो रहा है वो ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जो जहाँ पर है वहीं पर रोटेट होता रहेगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर अभी प्लस वाला आपको यहाँ दिख रहा है तो अगले बार आप देखेंगे तो आपको प्लस नीचे होगा, माइनस ऊपर नज़र आता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा जो कहने का पर्पज़ है वो ये है कि जिनकी जिनकी सिमिट्री होती है अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उन्हें हम एक नोटेशन देते हैं सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन। और जिनकी
नहीं है, राइट, उन्हें हम बोलते हैं पाई। सो दिस इज पाई, ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी नज़र आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस रीजन में इस एक्सिस के अलोंग जो है वो ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है, ठीक है। मैं इस लाइन से पास होने वाले प्लेन को मैं नाम दूंगा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। सो नोडल प्लेन वो केवल पाई ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में अलोंग दिस जी एक्सिस, राइट। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बुक्स में कई बार बताया जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और पाई बॉन्ड्स हैं उनमें से सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन पाई बॉन्ड। रीज़न बीइंग ये बताया जाता है कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब करके दिखाते हैं तो वो अपनी ही उंगलियों को यहाँ से और यहाँ से ऐसे पकड़ के दिखाते हैं कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं है, और हेड ऑन के लिए वो इस तरीके से अपने फिंगर्स को लॉक कर लेते हैं और कहते हैं देखो बहुत मजबूत हो गया। सो बेसिकली you are a human being and you are basically teaching a quantum mechanical aspect with the bigger particles, so that is absolutely basically beyond possibility. So ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको डबल साइड से, अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, डबल साइड से ब्लॉकेज हो जाती है तो ये बेटर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, राइट। सो मेरा कहने का आस्पेक्ट ये है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं दीज आर राइट, pi bonds are generally, not always, stronger than sigma bonds, राइट। सो ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी बिकॉज ये एनसीईआरटी के अगेंस्ट है, बट दिस इज द रियल फैक्ट, और इसे हम प्रूव करेंगे चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में, राइट। अब एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी कंसिडर एक्स एक्सिस एज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट। तो ये कंसिडर करने की बात है, दैट मीन्स अभी तक तो हमने जी ही कंसिडर किया, बट अगर हम एक्स को कंसिडर करते हैं तो इनमें से कौन सा है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा सी वाले, राइट, बिकॉज इसमें वाई एक्सिस पे है पी ऑर्बिटल्स, सो दे विल अंडरगो साइड वाइज ओवरलैप एंड दैट इज वाई दे विल बी नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल अलॉन्ग दी x axis. So ये बनाएगा पाई बॉन्ड, राइट। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन।